हेलो दोस्तों, प्रदीप डेयरी फार्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गाय में ज्यादा प्रॉफिट है या भैंस में। दोनों चीज हम आज विस्तार से बताएंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखें। आप सबके कमेंट को देखते हुए हमने ये वीडियो बनाने का सोचा है। सब लोग कमेंट करते हैं हमें कि पूछते हैं भैंस में ज्यादा प्रॉफिट है या गाय में। तो सबसे पहले आज हम आपको पूरा डिटेल विस्तार में बताएंगे भैंस पानी में है या गाय पानी में या धंधई पानी में। पर वीडियो जरूर अंत तक देखें, जब भी आपको पता चलेगा भैंस में ज्यादा प्रॉफिट है या गाय में ज्यादा प्रॉफिट है। क्योंकि हमें भी इस फील्ड में समथिंग 3 साल होने वाले। हमारा खुद का भी गाय का डेयरी फार्म है। पहले हम सेल का काम करते थे। समथिंग अभी तक 100 गाय लाके पंजाब से सेल आउट किया है। अब हमने खुद का ही फार्म खोल लिया है और समथिंग हमारे पास 15 गाय रहती है और इसके बाद एक दिन का 200 लीटर दूध है। तो हम इसी पे काम कर रहे हैं। तो आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले हम गाय के ऊपर ही चर्चा करेंगे। गाय में क्या रहता है, क्या सिस्टम रहता है। गाय का ऐसा रहता है जैसे गाय जनती है, उसके बाद गाय का मिल्किंग भैंस के मुकाबले डबल होता है। जैसे भैंस का 7 लीटर दूध रहता है तो गाय का समथिंग उससे मतलब 20 से 22 लीटर दूध रहता है। तो मतलब भैंस का फेट अच्छा आता है, वो चीज मानेंगे हम, क्योंकि 8 फेट 7-8 फेट आता है भैंस का। लेकिन गाय का फेट 3.5 के समथिंग आता है। मतलब दुगना दूध तो है, लेकिन भैंस का 7 लीटर दूध 14 लीटर की पूर्ति कर देता है। क्योंकि भैंस का दूध समथिंग 55 रुपए लीटर पड़ता है और गाय का दूध समथिंग 35-38 रुपए जा रहा अभी वर्तमान के रेट के हिसाब से। वो गाय में ऐसा रहता है कि जैसे गाय लॉन्ग टर्म दूध देती, मतलब लंबा दूध देती है, लेकिन भैंस लंबा दूध नहीं देती है। क्योंकि भैंस का ऐसा रहता है जब भैंस प्रेग्नेंट हो जाए उसके बाद लात मारना चालू कर देती है। लेकिन एचएफ गाय में ऐसा नहीं है। एचएफ गाय आप जब प्रेग्नेंट हो जाएगी उसके बाद भी आपको हाथ से दूध छोड़ना पड़ेगा। जब उसका टाइम हो जाएगा 6वां 7वां महीना, जब आपको हाथ से दूध छोड़ना पड़ेगा। लेकिन भैंस तो प्रेग्नेंट होने के बाद हैंड टू हैंड लात मारने लग जाएगी। और एक बेनिफिट सबसे अच्छा मेरे को ये लगा कि गाय को बछड़े बछड़ी से कोई मतलब नहीं रहता, ना पाना चुराती ना कुछ, कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन भैंस को कभी उसका कचड़ा कचड़ी डेथ हो जाए और फिर उसके बाद कभी फिर पाना भी नहीं छोड़ेगी और बिना इंजेक्शन से दूध नहीं देगी। भैंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। और एक भैंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी आती, कांटा बेली, पीछा दिखाना। ये गाय में ये प्रॉब्लम नहीं आती है। और जिसके बाद ये रहता है कि थोड़ा सा एचएफ गाय का थोड़ा सा मेडिसिन खर्चा ज्यादा रहता है। पर वो चीज भी गलत है, मेडिसिन खर्चा कोई ज्यादा नहीं रहता। कभी आपका मैनेजमेंट सही हो तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं। मेरे को समथिंग 3 साल हो गए। पहले 1 साल मेरे को बहुत दिक्कत आया, लेकिन उसके आगे 2 साल है उसमें मेरे को 0%। आपका फीडिंग मैनेजमेंट सही रहना चाहिए। अब भैंस में ऐसा रहता है कि भैंस का सिस्टम ऐसा है कि भैंस की डाइट आपको तगड़ी देना पड़ेगा। मतलब आपको भैंस को बिनोला खिलाना पड़ेगा। समथिंग 45 रुपए किलो है अभी वर्तमान में, और बहुत हाई रेट है। और समथिंग जैसे आपकी भैंस 16 लीटर दूध कर रही है, 15-16, तो समथिंग आपको ये मान के चलो कि 12-13 किलो फीड समथिंग एक दिन का खिलाना पड़ेगा। लेकिन गाय में ऐसा है, गाय आपकी 24 लीटर दूध कर रही है तो आपको 10 से 12 किलो फीड में काम हो जाएगा। लेकिन गाय की फीडिंग का कॉस्ट कम आएगा, क्योंकि गाय की जो फीडिंग है वो आपको, जो चूरी मिक्स चूरी आती वो समथिंग 25 रुपए किलो का बैठ रहा, और जो पेलेट फॉर्म आता वो 30 रुपए किलो का बैठता। मतलब गाय के मुकाबले गाय और भैंस में फीडिंग कॉस्ट गाय की कम आएगी। और दूध का ऐसा रहता है जैसे आपकी एचएफ गाय 24 लीटर दूध दे रही है और भैंस समथिंग मेरे हिसाब से एवरेज दूध 7 लीटर एक टाइम का बहुत होता है। 6 से 7 से ज्यादा नहीं देती, तो उसकी कॉस्टिंग ज्यादा रहती है। अब गाय का दूध समथिंग 37 रुपए लीटर जा रहा है और भैंस का दूध समथिंग अभी 55-56 रुपए लीटर पड़ रहा है। तो ये चीज है। और जिसके बाद जैसे गाय का कॉस्टिंग कम आता है, और जिसके बाद इनको ऐसा है जैसे आपने भैंस का ऐसा सिस्टम रहता है कि आपने आज ही थोड़ी बहुत भूसा या डाइट कम की तो वह शाम को ही दूध नहीं देगी। लेकिन गाय में ऐसा रहता है कि गाय आपकी, भले आपने थोड़ा बहुत डाइट भी कम रहा
तो भी आपकी गाय ऐसा नहीं कि पाना चुराएगी, लात मारेगी। मैंने तो आज तक नहीं देखा, मेरे को 3 साल हो गया। मेरे को गाय का ऐसा बेनिफिट लगा कि मेरे पास एक गाय समथिंग ऐसी थी जो मैंने सेल आउट कर दिया है, जिसको मतलब वो उसने बच्चा एबॉर्ट कर दिया था। 1.5 साल हो गए थे रेगुलर, जब भी उसके पास समथिंग एक टाइम का 8 लीटर दूध था। तो ये चीज है कि गाय का ऐसा है कि गाय लंबा समय दूध देती है, भैंस इतना लंबा समय दूध नहीं देती। लेकिन एक ये भी है, इसमें कभी आपकी गाय बिगड़ गई तो आपकी गाय बिचेगी नहीं। और भैंस का ऐसा रहता, कभी आपकी भैंस बिगड़ गई तो उसके बाद भैंस आपकी सेल हो जाती, क्योंकि आपका 50% पैसा खड़ा हो जाता है उसमें। क्योंकि भैंस कट्टू में कुछ ऐसा सिस्टम रहता, तो उसमें जो मोमेडियन लोग रहते हैं वो खरीद लेते हैं इसको। तो इसमें ऐसा रहता है कि गाय आपकी बिगड़ गई तो गाय फिर आपको लॉस ही होगा, इस चीज का आप ध्यान रखें। तो आप वो भी नहीं होगा, मतलब मैं वो बोलना चाह रहा हूं कि कभी आपका फीडिंग मैनेजमेंट सही रहा तो आपको मिल्किंग भी देगी, हर साल एक बच्चा भी देगी। और उसमें सबसे अच्छा बेनिफिट ये भी लगा मेरे को कि गाय का दूध आपको हाथ से ही छोड़ना पड़ेगा। और एक सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि गाय में मिल्किंग मशीन बहुत खतरनाक जबरदस्त चलती है, आपकी लेबर कॉस्ट तो बहुत कम लगेगी। भैंस की डेयरी फार्म में ऐसा रहता है कि भैंस में आपको हैंड मिल्किंग ही करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से 100 में से 10% मिल्किंग मशीन सक्सेस होगी, क्योंकि भैंस बहुत ही तेज रहती है। थोड़ा मतलब मेरे हिसाब से कटड़े कटड़े भी मर जाए तो दूध नहीं देगी। मतलब मैंने ये देखा है कि भैंस के बच्चा बच्ची मर जाता है तो भी बिगड़ते हुए देखा है, ये गाय में बिल्कुल नहीं रहता। गाय तो जिस दिन से जनती है, हमारे यहाँ ऐसा रहता है कि हम जैसे गाय जनती है तो हम उसको गाय के पास ले जाके दूध नहीं पिलाते, बोतल से दूध पिलाते। उसमें भी गाय पाना छोड़ती है प्रॉपर, ऐसा नहीं है कि बच्चा लाना पड़ेगा। क्योंकि ये सबसे अच्छा, इसमें आपकी टाइमिंग कॉस्ट तो बहुत कम लगेगी। और जिसके बाद इसमें भैंस में ऐसा है कि आपने फीडिंग भी कम कर दिया तो भी दिक्कत आएगा। तो यही चीज का ध्यान रखते हो। मेरे को तो ये लगा कि गाय का बिजनेस भैंस के मुकाबले अच्छा है, क्योंकि उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं आता। धन्यवाद प्रदीप डेयरी फार्म पे वीडियो देखने के लिए।